हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। अगर आपने सीजीएल का एग्जाम दे दिया है तब भी इंपॉर्टेंट है, और नहीं दिया है तब भी इंपॉर्टेंट है। आपका री एग्जाम होने वाला है तब भी इंपॉर्टेंट है, और री एग्जाम नहीं होने वाला है तब भी इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोगों को ध्यान से वीडियो को देखना है। आपका जो एग्जामिनेशन है वो रद्द हो सकता है, ऐसी भी खबरें अब आ रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोगों को पता है कि 14 अक्टूबर को आपका यहाँ पर जो री एग्जामिनेशन है वो शेड्यूल किया गया है। आपका स्टेटस भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो हुआ क्या है कि जैसे ये भाई हैं, गुड इवनिंग सर, मेरा सीजीएल का एक बार लॉग आउट हुआ था, उससे टाइम ठीक कर दिया था, एग्जाम सही गया था। मैंने री एग्जाम के लिए कोई भी मेल नहीं किया था, इन्होंने फिर भी हमारा री एग्जाम दे दिया है। और इनका जो सेंटर था वो यहाँ पर सीजीएल हैदराबाद में, और एनटीपीसी CBT2 देहरादून में था। शेड्यूल था 13 और 14 को इन्होंने री एग्जाम दे दिया है फिर से। मेरे को री एग्ज़ाम नहीं देना है, और देहरादून से हैदराबाद एक दिन में पॉसिबल भी नहीं है। अब ये है, इनको री एग्ज़ाम नहीं देना था, लेकिन इनका जो स्टेटस है वो अगेन आ चुका है। एक भाई ये है, और इनका सर मेरा पेपर देते समय सिस्टम बंद हो गया था, उसमें 10 से 15 जो मिनट्स हैं वो लग गए थे। मैंने प्रॉब्लम डिटेल्स में बताई थी सर को, और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आई थी। फिर भी मेरा जो एग्ज़ाम है वो रीशेड्यूल होना था, लेकिन नहीं हुआ है। तो ये दिक्कत आई कि जिसका एग्जाम होना था उसका तो नहीं हो रहा है, जिसका नहीं होना था उसका ज़बरदस्ती एग्जाम यहाँ पर री एग्जाम कराया जा रहा है। तो ये तानाशाही है, और कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। कोई भी एक स्टेप देखते हैं हम, चाहे वो एग्जाम सेंटर का हो, या फिर एग्जाम कराने का हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का हो, स्टेटस का हो, हर जगह पर दिक्कत सामने आ रही है। अगर एक बच्चे को भी प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब कंप्लीट फेलियर है। ठीक है, ऐसे ही ये है एक भाई, जे भाई मेरा तो री एग्जाम भी हो गया एक बार, वो सही हुआ था, फिर वापस से क्यों रीशेड्यूल कर दिया गया, वो भी दूसरी सिटी में। अब तो ये दिक्कतें आ रही। एक और मैसेज है, यहाँ देख सकते हैं भैया, मेरा जो एग्जाम था वो बिल्कुल सही हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी, मेरा री एग्जाम दे दिया है, मैं अब क्या करूँ, हेल्प मी। ये सारी चीजें, मतलब जिस बंदे का पेपर नहीं होना था उसका तो हो रहा है, और जिसका होना था उसका नहीं हो। उसके ऊपर से आलम ऐसा है कि आप यहाँ देख सकते हैं, गैंग ने ये कहा था कि परीक्षा हॉल में सिर्फ माउस हिलाते हैं ना, आपका काम हो जाएगा। देख सकते हैं, रद्द हो सकती है आपकी परीक्षा। एसएससी सीजीएल परीक्षा में कदाचार की बात सामने आने, परीक्षा आयोजित होने वाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर होने के बाद परीक्षा रद्द होने की प्रबल संभावना है। और सूत्र बताते हैं कि डिफॉल्टर कंपनी को परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें कंपनी के कर्मी भी शामिल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इस न्यूज़पेपर के अंदर 50,000 अग्रिम मांगी गई थी। मतलब गैंग ने ये कहा था कि आप पकड़े गए अभ्यर्थी IK गुजराल ने पुलिस को बताया है कि उसके दोस्त ने परीक्षा में बैठने को कहा था, 50,000 रुपये मांगे थे, फिर कहा था कि परीक्षा देने के बाद और रुपए आपको देने होंगे। सारा चीज़ें जो है रिमोट एक्सेस के थ्रू हम करवा लेंगे, लेकिन ये पकड़े गए हैं। तो अब ऐसे कैंडिडेट्स शायद कम होंगे जो पकड़े गए हैं, कई सारे जो नहीं पकड़े गए होंगे। हैक सिस्टम पर परीक्षा दे रहा था पटना का छात्र, धनबाद में धराया। 2 से 26 सितंबर आपकी परीक्षा हुई थी, जिसमें एक ये रोल नंबर वगैरह सब कुछ पब्लिक इनका यहाँ पर कर दिया गया है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। 50,000 रुपये देने थे, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर पकड़ गया पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन में परीक्षा के उसे दिया गया सिस्टम और सर्वर को जब्त कर लिया है। पुलिस हैकर का पता लगाने की कोशिश कर रही है। संदेह है कि स्क्रीन शेयरिंग या टीम या रिमोट एक्सेस, यहाँ पर रिमोट कंट्रोल सॉफ्टवेयर के जरिए आरोपी परीक्षा में सिस्टम के बाहर से नियंत्रित किया जा रहा था। आरोपी का जो सिस्टम है वो बाहर से नियंत्रित किया जाता है, रिमोट एक्सेस वाला। तो ऐसा एक केस नहीं है मेरे भाई, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि अनगिनत केसेस हैं, और कई सारे लोगों के साथ बहुत सारी दिक्कतें भी हो रही हैं। तो एग्जाम जो है आपका कंप्लीटली फेलियर है। अगर एक बच्चे के साथ भी ये गड़बड़ होता है तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो यहाँ पर एग्जाम है इसमें धांधली हुई है, और अच्छे स्तर पर धांधली हुई है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इन सब चीज़ों को लेकर अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपका पेपर नहीं होना था और आपका पेपर हो रहा है, और आपका पेपर जैसे मान लीजिए खराब हुआ था और आपका जो स्टेटस है वो नहीं आया, मतलब आपका पेपर नहीं हो रहा है अल्टीमेटली, तो आप लोग अपने जितने भी शिक्षक गण हैं उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर वीडियो बनाएं, और जो भी सोल्यूशन हो सकता है उसके ऊपर काम करें। ठीक है, मैं आप सभी लोगों के साथ हमेशा बना रहता हूँ। अगर किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर। मैं आपके वहाँ पर रिप्लाईज भी कर दूंगा, और आपकी रीजन की वेबसाइट पर आप लोग अपनी इन समस्याओं को वहाँ पर मेल कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि जो सोल्यूशन है वो आपको मिल जाए। और फिलहाल की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन का। जय हिंद, वंदे मातरम।